नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते हैं तम माने उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अर्जुन, वही मेरा सनातन, इसी को कहा गया है। सबकी एकता करते भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात परम श्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तुओं को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता ही दिखाई गई है। ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में भगवान ने सबकी एकता का वर्णन किया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उसके अंतिम पद अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति, एकता की ओर होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की, अप्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणी को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और अविनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे है और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं कि जो भाव अव्यक्त और अतीन्द्रिय है, उसको अक्षर था प्रवेश नाश शून्य कहकर श्रुति में वर्णन किया गया है। अक्षर स्वरूप से विश्व समुत्पन्न हुआ है, यह श्रुतियों का वाक्य है। इसमें परम गति अर्थात परम पुरुषार्थ बतलाया गया है। श्रुतियों में लिखा है कुछ पुरुष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, वह परमात्मा ही काष्ठानी अंतिम सीमा है और परम गति अर्थात जीव की जन्म मृत्यु की निवृत्ति का एकमात्र कारण है। उसके परम गतित्व का कारण यह है कि उसको पाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। वह मेरा परम धाम या स्वरूप है। मेरा धाम कहने में मैं और धाम पृथक वस्तु नहीं है। जैसे राहु का सिर कहने से पृथक वस्तु का बोध नहीं होता, क्योंकि राहु को एक सिर मात्र ही है, अतएव मैं ही परम गति हूँ, यही अभिप्राय है। अब यहाँ यह अव्यक्त ही अक्षर पुरुष है, इसे ही परम गति है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। क्रिया की परावस्था में मन प्रविष्ट होने पर फिर वह दूसरी ओर जाना नहीं चाहता। यह परम निवृत्ति रूप लय विक्षेप शून्य अवस्था हो मेरा परम धाम है। तद विष्णु परमम पदम, यह चिरनित्य ध्वंस शून्य अवस्था है। इस अवस्था का फिर परिवर्तन नहीं होता। मेरा परम धाम कहने से यह मन में हो सकता है कि भगवान और उनका धाम दो वस्तुएं हैं, परंतु वस्तु ऐसी बात नहीं है। यद्यपि लोग बातचीत में राहु का सिर कहते हैं, परंतु सभी जानते हैं कि राहु और उसका सिर पृथक नहीं है। इसलिए इस धाम की प्राप्ति ग्रामादि की प्राप्ति के समान नहीं है। इस धाम को पाने का तात्पर्य यह है कि मुझको प्राप्त करना या मैं हो जाना। भ्रमवश देह दृष्टि होने के कारण मैं और आत्मा दो पृथक वस्तुएं जान पड़ती हैं, परंतु क्रिया की परावस्था में देह दृष्टि तो होती ही नहीं।
बुद्धि का भी कार्य नहीं रहता, अतः पृथक सत्ता की उपलब्धि रूप भ्रम भी नहीं रहता। तब जीव और आत्मा एक अभिन्न स्वरूप में प्रतीत होते हैं। यह परमात्मा ही जीव का अवलंबन है। जीव की अन्य पृथक सत्ता नहीं है। बुद्धि में उपस्थित परमात्मा ही जीव रूप में प्रकाशित होते हैं। क्रिया की परावस्था में प्राण के निरुद्ध होने पर उसके साथ मन और बुद्धि भी निरुद्ध हो जाती है। तब जीव भाव मिटाकर एक अखंड परमात्मा ही विराजमान रहते हैं और परमात्मा के साथ जीव का यह संबंध जान लेने पर जीव समझ सकता है कि ऐसा से परमाम गति, यही उसके जीव के सर्वस्व हैं, यही परम पिता परमात्मा हैं, इन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार उस जीव को जब स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि जीव को पर अवस्था यानी आत्मा तत्व की ओर हमेशा रहना चाहिए। अगर प्रकृति से मोल चाल बढ़ाता है तो बंधन का कारण होता है, इसलिए उससे दूर रहें। नमो नारायण। राधे राधे।